एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरे नए ब्लॉग में स्वागत है। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज है संडे का दिन और है एक बिजी डे। तो दोपहर में खाना वाना खाने के बाद देखिए हुए मैं जा रही थी कहीं पर और मैं तैयार कर रही थी अपना बैग। यहाँ पे मुझे जाना था कुछ दिनों के लिए बाहर और मैंने निकाली थी ये वाली साड़ी। इसी साड़ी को मैं पहन करके जाऊंगी और बिस्तर पे फैले हुए थे कुछ कपड़े। इन कपड़ों को मुझे भी इसी बैग में अभी रखने थे। अब तैयारी चल रही थी। सामने था एक ब्लैक कलर का बैग जिसमें कि रखने थे मुझे अपने हस्बैंड के कपड़े और हम लोग जा रहे थे 1-2 दिन के लिए बहुत ज़रूरी काम से बाहर। वो क्या काम है वो आपको आगे मालूम चलेगा कि किस काम के लिए मैं बाहर जा रही थी। मुझे जाना था आउट ऑफ बस्ती। उसके बाद काफ़ी जब मैं सारे सामानों को रखी तो कुछ ऐसे सामान थे जो कि मेरे पास नहीं थे जिनको लेना बहुत ज़रूरी था। तो फिर मैं आ गई थी मार्केट और बहुत सारे छोटे-मोटे सामानों को लेने के बाद जो सबसे बड़ा मुझे सामान लेना था वो मुझे लेना था अपने लिए एक सैंडल। क्योंकि जो मेरी सैंडल थी वो थोड़ी-थोड़ी सी हल्की सी फट रही थी। तो मैंने कहा नहीं आज तो मुझे एक सैंडल लेनी ही है और इसीलिए मैं आ गई थी जो हमारी बस्ती में एक बाटा की शॉप है वहीं पे से मैं सैंडल ली। वैसे तो मेरी सारी सैंडलें गोरखपुर की होती हैं। मैं गोरखपुर से ये अपनी जूते चप्पल की शॉपिंग करती हूँ, लेकिन इस बार मेरे पास समय नहीं था इसलिए मुझे यहाँ बस्ती से ही इन चप्पलों को आज अपने लिए एक सैंडल को लेना था। सोची थी एक डेली यूज़ के लिए एक चप्पल ले लूँगी, स्लीपर ले लूँगी और एक सैंडल ले लूँगी। जब मैं यहाँ पे दुकान पे आई तो हर एक सैंडल जो थी इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी। दुकान के अंदर घुसी और मेरा मन कर रहा था कि मैं सारी की सारी सैंडलें जो है यहाँ से लेकर के चली जाऊँ। और हर एक सैंडल का जो रेट था वो 2,500-3 हज़ार से यहाँ पे स्टार्टिंग थी। तो मुझे तो ऐसी एक सैंडल लेनी थी जो हल्की सी डार्क हो, क्योंकि जब हल्की सैंडल लेते हैं तो हर दूसरे या तीसरे दिन के बाद उनको वॉश करना पड़ता है। और इस समय आ रही थी ठंडक। मैंने सोचा कि नहीं अब ये मुश्किल हो जाएगा। गर्मी के दिनों में तो पॉसिबल था कि हाँ दूसरे दिन मैं अपनी चप्पलों को धुल देती थी, लेकिन ठंडक के दिनों में ये शायद संभव नहीं था। इसलिए मैंने कहा नहीं मैं लूँगी तो एक डार्क कलर की ही सैंडल को लूँगी जो सप्ताह में केवल एक ही दिन में धुल पाऊँ। इसीलिए हर एक सैंडल यहाँ पे एक से एक थी। रेट सबके हाई फाई थे, लेकिन जो सैंडल मुझे पसंद आ रही थी वो 3-4 प्रकार की सैंडलें थी जो मुझे ज़्यादा पसंद आ रही थी और हर एक सैंडल का जो रेट था जो भी मुझे पसंद आई थी वो 3 प्लस था, यानी 3,000 समथिंग करके सैंडलें यहाँ पे थी। बाटा की तो सैंडलें ऐसी आती हैं, उनकी स्टार्टिंग भी ऐसे ही रहती है 2,500-3 हज़ार से तो इन लोग की स्टार्टिंग रहती है और ऊपर तो आप जितना ले सकते हैं उतना। भीड़ थी, संडे था, भीड़ थी। उसके बाद एक सैंडल को मैंने भी लिया। उस लेने के बाद मैं आ गई थी अपनी दीदी के यहाँ। दीदी माने मेरी जेठानी के यहाँ। वहाँ पे जब मैं आई तो दीदी कर रही थी नाश्ते की तैयारी। संडे का दिन था, जब पहुँची थी सब लोग खाना ना खा रहे थे। खाना ना खाने के बाद फिर दीदी भी भिड़ गई थी हम लोग के लिए नाश्ता बनाने के लिए। चलिए देखते हैं दीदी ने आज नाश्ते में क्या बनाया। ये मेरे 4th नंबर की दीदी हैं। आप लोग को तो मालूम है एक दीदी जो मेरे साथ रहती हैं ये उनसे बड़ी दीदी हैं और ये दीदी मेरी जॉब करती हैं और प्रशासनिक अधिकारी हैं बस्ती में। जो भी इनके बारे में हर कोई जानता होगा मेरी दीदी के बारे में। उसके बाद जब हम लोग दीदी के यहाँ थे तो देखिए बन कर के आ गया था नाश्ता। मैं बैठी हुई थी, दीदी मेरी लेके आई थी नाश्ता। नाश्ते में था जिसमें था मेरा आलू मटर चिप्स और नमकीन, साथ में थी 1 कप चाय। काफ़ी यहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी एंजॉय किया दीदी के यहाँ और कम से कम मैं 2.5-3 घंटा दीदी के यहाँ रही और दीदी के यहाँ रहने के बाद मुझे मालूम ही नहीं चला था कि मेरा कब 2.5 से 3 घंटे का जो समय है वो बीत गया है। मेरे हस्बैंड तो परेशान किए हुए थे क्योंकि उनको मालूम था कि घर में करनी है अभी शॉपिंग, अभी है बहुत सारे काम। लेकिन नहीं, मैं तो आई थी अपने घर, इसलिए मैं चाह रही थी कि यहाँ पर मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने समय को बिताऊँ। और जब मैं घर आई तो मैंने जो चप्पल ली थी, अपनी सैंडल ली थी डेली यूज़ के लिए, वो ये वाली ली थी। तो देख सकते हैं ये सैंडल थी मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी थी और पहनने पे मालूम ही नहीं चल रहा था कि पैरों में मैंने कुछ पहना है। और इसका जो रेट था वो ये था। तो चलिए मैं भी करती हूँ इसी के साथ अपने इस ब्लॉग को एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।